हेलो बच्चों, आज सब इतिहास के प्रथम पाठ फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि फ्रांस की क्रांति कब और कैसे घटित हुई। फ्रांस की क्रांति में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई, उन सभी घटनाओं का छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। आज हम सब बात करते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ, जो फ्रांस की प्रमुख एक राजनीतिक घटना थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लुई 16वां सन 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। वह लुई 15वें का पुत्र था। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। शीघ्र उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट के साथ हुआ। मेरी एंतोनेट बहुत ही कुशाग्र महिला थी। जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा तो उसने फ्रांस के राजकोष को खाली पाया, तो उसने शीघ्र ही राजकोष को भरने के लिए फ्रांस का जो संयुक्त सदन था, स्टेटस जनरल में नए करों के अनुमोदन से संबंधित एक सभा बनाई। फ्रांस में उस समय वहाँ की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या में 3 तरह के समुदाय पाए जाते थे। पहला पादरी वर्ग, जिसमें चर्च के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे। इन चर्च के पदाधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्रदान थे। ये जनता से टायर नामक एक कर वसूल करते थे। इनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था। द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग था, जो राजशाही के सभी सदस्य बड़े बड़े सामंत वर्ग आते थे। इनका भी जीवन भोग विलासिता से परिपूर्ण था। तृतीय वर्ग, जो जनसाधारण वर्ग था, उसमें कृषक, व्यापारी, अध्यापक इत्यादि वर्ग आते थे। 5 मई 1789 ईस्वी को राजा लुई 16वां ने अपने वर्साय के शानदार महल में स्टेटस जनरल की तीनों वर्ग के लोगों को नए करों के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव के लिए आमंत्रण दिया, जिसमें पादरी वर्ग के 300 सदस्य, कुलीन वर्ग के 300 सदस्य तथा जनसाधारण वर्ग के 600 सदस्य उपस्थित थे। उस समय राजा ने, जो स्टेटस जनरल की प्रथम बैठक हुई, अपना भाषण दिया और चुपचाप वहां से अपने महल की ओर चले। तभी तृतीय सदन के सदस्यों ने अपनी कुछ मांगों को रखा, जिसे राजा ने अस्वीकार करते हुए सदन को बंद कर दिया। 6 मई 1789 ईस्वी को सभी सदन थे, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण, इन्होंने अलग अलग भवनों में अपनी बैठकें की। तृतीय वर्ग का सदन जो था, उसका नेतृत्व मिराबो ने किया। मिराबो एक कट्टर देशभक्त था। मिराबो एक कट्टर देशभक्त था। जनसाधारण के लोगों ने स्टेटस जनरल में अपने सदस्यों को एक सदस्य एक मत देने का प्रस्ताव रखा, जिसका
प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के सभी सदस्यों ने विरोध किया। अगले दिन जब स्टेटस जनरल की पुनः बैठक हुई तो लुईस 16वां ने तृतीय वर्ग के सदस्यों के लिए सदन के दरवाजे बंद करा दिए। तो तृतीय वर्ग के सभी सदस्य मिराबो के नेतृत्व में पास में ही टेनिस कोर्ट की भवन में एकत्रित हुए और उन्होंने राजा के सम्मुख अपने मांगे को रखा। तृतीय वर्ग के सदस्यों ने मिराबो के नेतृत्व में एक शपथ ग्रहण की जिसे फ्रांस के इतिहास में टेनिस कोड की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह शपथ ग्रहण की, हम लोग इस भवन में तब तक डटे रहेंगे जब तक अपने देश के संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, चाहे हम पर अस्त्रों व शस्त्रों से क्यों ना ही हमला किया जाए। इस शपथ को टेनिस कोड की शपथ के नाम से जाना जाता है। 20 जून 1789 को पुनः सभी सदस्य स्टेटस जनरल के सभी समुदाय भवन में एकत्रित हुए और लुईस 16वां ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया तथा 27 जून 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल को राष्ट्रीय महासभा के रूप में परिवर्तित कर दिया। 9 जुलाई 1789 ईस्वी को इसे संविधान सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया। धन्यवाद।